तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई रियली होप कि तुम सभी लोग अच्छे होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पेंटर ऑफ द नाइट, जिसके ऑथर हैं बियॉन्ड डक। और हाँ, मैं तुमको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ दैट इफ़ यू डोंट लाइक टॉक्सिक बीएल यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो राइट नाउ, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक है। लेकिन जस्ट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मानवा आगे बढ़ेगा, ये काफ़ी क्यूट हो जाता है, लवली हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार क्यों इतना अच्छा मानवा होने के बावजूद भी, मतलब इतना फेमस है ये, तब भी ऑथर इस पे स्ट्राइक नहीं डालते हैं और तब भी किसी ने इसे एक्सप्लेन नहीं कर रखा है पूरा। और मैंने जब अपनी चैनल की शुरुआत की थी, उसका भी नाम एल टाइम भी था। उसमें स्ट्राइक लग के अभी तो वो बंद हो गया चैनल। उसके बाद मेरा ये थर्ड चैनल था। मैं अपना सेकेंड चैनल का लिंक दूँगी तुम्हें। तो क्यों नहीं एक्सप्लेन करते यार इसे। चलो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। वैसे तो पेंटर ऑफ द नाइट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके 2 फैक्ट बता देती हूँ। फैक्ट नंबर 1, हमारा पेंटर ऑफ द नाइट का एक ऑफिशियल अपना गाना भी है जिसका नाम है नाइट फ्लावर। फैक्ट नंबर 2, पेंटर ऑफ द नाइट ही एक ऐसा मानवा था जो कि बीएल में मतलब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेंटर ऑफ द नाइट फेमस नहीं होता तो ना ही लोग जिंक्स जाते पढ़ने, ना ही बीजल। मुझे नहीं पता अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि पेंटर ऑफ द नाइट ही एक ऐसा मानवा था जो कि जाकर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे तरीके से पता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और हाँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है, सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए हेट कमेंट बिल्कुल मत करना। तो बात तो काफ़ी सारी हो गई है, चलो अब एक्सप्लेनेशन को भी शुरू कर लेते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत में हम लोग नाइट का टाइम देख पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और एक सर्वेंट को देख पाते हैं जो कि अपने सामने बैठे हुए शख्स को किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इस इंफॉर्मेशन को हमें जानना ज़रूरी है, तो मैं उस चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सर्वेंट अब कहता है कि जिस आर्टिस्ट के बारे में आप जानना चाहते थे, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल दी है। इसका नाम है बीक नाक्यूम। बीक नाक्यूम का कुछ बात सही नहीं था, क्योंकि ये सर्वेंट बताता है बीक नाक्यूम जब बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब काइसन फैमिली ने इसे अडॉप्ट किया था। और कोरा की हिस्ट्री के मानो तो जब बहुत पुराना समय चल रहा था तब काइसिंग जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लो बॉन्ड कह सकते हो, नीच जाति के होते थे। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारा आर्टिस्ट यानी कि बीक नाक्यूम एरोटिक पेंटिंग बनाता था। एरोटिक पेंटिंग से मेरा मतलब है दो मैन जब इंटीमेट होता है वो उस टाइप की पेंटिंग बनाता था। लेकिन बात यह है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी कभी भी बाहर नहीं निकलने दिया था। वैसे बात किया जाए बीक नाक्यूम के ओरिजिन्स यानी असलियत के बारे में, वो तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन बात यह है काइसिंग हाउस में बड़े होते होते उसने ऐसा क्या ही देख लिया जो इतने यंग एज से वो इस तरीके की पेंटिंग्स बनाता है। अभी सर्वेंट बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों बीक नाक्यूम पेंटिंग नहीं कर रहा है, उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया है। अभी सर्वेंट के सामने बैठा हुआ शख्स अपनी शॉर्ट को क्लीन कर रहा होता है कपड़े की मदद से, और ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था इस सर्वेंट को। और ये सर्वेंट काफी ज्यादा डरा भी हुआ था, यानी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये शख्स अपने शॉर्ट को साफ करते करते अपने सर्वेंट से कहता है कि वो आजकल पेंट नहीं कर रहा। वैसे मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसे वो थोड़ा सा खून देखेगा वो मेरे बातों का इनकार नहीं कर पाएगा। वैसे इस शख्स का पहला इंप्रेशन तो कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं अब तुम्हें बता देती हूँ, ये हमारा टॉप कैरेक्टर है जिसका नाम है यून जुंगो। यून जुंगो यून फैमिली का सबसे पहला बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, और कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी है, जो कि तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। जुंगो पूछता है सर्वेंट से, तू आजकल पेंट नहीं कर रहा तो फिर क्या कर रहा है। तो ये सर्वेंट कहता है कि वेल सर, मैंने ऐसा सुना है कि ये एक पियक्कड़ की ज़िंदगी जी रहा है और ज़्यादातर तो ये भंड होकर ही रहता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे पीटर की ओर, जिसका नाम था बीक नाक्यूम। नाक्यूम जो कि सच में भंड होकर पड़ा था, जैसे आवाज़ आती है उठ जाओ, और ये कोई और नहीं बल्कि सिंगो ही होता है जो कि नाक्यूम को जगा रहा था। नाक्यूम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, इसलिए वो पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन आप कौन हो। तभी ये सर्वेंट कहता है कि ये है यून सिंगो, यून फैमिली के सबसे बड़े चाइल्ड। यून सिंगो ये नाम सुनकर नाक्यूम सोचने पड़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि यून सिंगो ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि यून सिंगो एग्जैक्ट है कौन। सिंगो अब अपना ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो नाक्यूम से पूछता है कि क्या तुम ही वो शख्स हो जिसका नाम बीक नाक्यूम है। अब नाक्यूम हाँ में जवाब देता है। सिंगो जैसे ही बात सुनता है कि नाक्यूम ही वही पर्सन है, तो वो हाथ लेता है नाक्यूम का और उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट पे रखकर कहता है, तो यही है वो टैलेंटेड है। मैं सच कहूँ तो मैं अपनी नाइट एक्टिविटीज को तुम्हारे पेंटिंग्स के बिना नहीं कर पाता।
सच कहूँ तो तुम बहुत ही अच्छा काम करते हो माय बॉय। ये अचानक से जो हरकत की थी सेंगो ने नाक्युम के साथ, वो बिल्कुल शॉक हो गया था। और जैसे ही उसे समझ में आता है कि यून सेंगो कोई और नहीं बल्कि वही पर्सन है, नाक्युम तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर पीछे चौंक कर हट जाता है। और फिर उसे अब याद आता है कि यून सेंगो यानी यून फैमिली का सबसे बड़ा चाइल्ड है। सेंगो की एक भी रात ऐसे अकेली नहीं जाती थी जब वो किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, और वो काफी सारे बंदों के साथ यानी कि काफी सारे लोगों के साथ इंटीमेट होता था और साथ में होता था, यानी कि उसके फिजिकल जो रिलेशनशिप था ना वो काफी सारा था। इसी वजह से यून सेंगो बदनाम था। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैं ये रीजन तुम्हें बताऊंगी बाद में चल के। तो यही रीजन था। सेंगो सिर्फ एक पर्सन के साथ, एक आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं रखता था फिजिकल, बहुत सारे लोगों के साथ एक टाइम पे रखता था। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के साथ उसका फिजिकल कांटेक्ट रहता था। अब यहाँ पे सोच रहा होता है ना क्यों कि पर वो पेंटिंग्स जो थे वो तो मैंने सीक्रेटली पब्लिश किया था, ना ही मेरा नाम सामने आता ना कुछ भी, लेकिन इन्हें मेरे रियल नाम के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में आखिरकार पता कैसे चल गया। वैक्यूम को इस चीज़ से कोई भी सही फीलिंग नहीं आ रही थी। इस वजह से वो अपना पेंटिंग ब्रशेस का बैग जो होता है वो पीछे खसका देता है और फिर कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत पर्सन को मुझे समझ रहे हो और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो पेंटिंग्स बनाता है। ये बात सुन के ये सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा हकपका जाता है और वो कहता है कि कभी नहीं कहेंगे क्या कह रहे हो आखिरकार तुम। सुंगू कहता है सर्वेंट को अपना मुंह बंद रखने के लिए। अब वो निकालता है ये सारा जो भी बुक था जो कि पेंट करता था नाक्यूम, जो तुम इंटीमेट हो रहे हो उस तरीके का एरोटिक पेंटिंग का बुक। और फिर कहता है सिंगो कि तो तुम कह रहे हो कि तुमने इन बुक्स को जो कि पेंट नहीं किया है। नाक्यूम ना में जवाब देता है और जैसे ही सिंगो ये ना का जवाब सुनता है वो तुरंत अपना स्वॉर्ड निकालता है। वो नाक्यूम को तो कुछ भी नहीं करता है और इस सर्वेंट के आगे बढ़ने लगता है। ये सर्वेंट कहता है, ये भीख मांगता है कि मुझ पे दया दिखाइए, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ कह रहा है। और लेकिन सिंगो कुछ भी नहीं सुनता और उसका सर धड़ से उड़ा देता है। और जाहिर सी बात है एक ऐसा टेरिफाइंग मोमेंट देख के कोई नॉर्मल पर्सन तो ऐसे स्टेबल नहीं खड़ा रहेगा। इसी वजह से नाक्यूम बेहोश हो जाता है। और जैसे ही ये चीज़ देखता है सिंगो कि नाक्यूम बेहोश हो गया है और उसका पेंटिंग ब्रशेस का जो बैग है वो भी उसके पीछे ही है, तो समझ आता है कि यही वो पर्सन है जिसको खोज रहा है सिंगो। सिंगो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि इस पर्सन को वो साथ में लेके चले जहाँ पे इसके सर्वेंट हाँ में जवाब देते हैं। अब नाक्यूम को बिल्कुल भी होश नहीं था, इसी वजह से उसके मुंह पे पानी डालता है सिंगो। नाक्यूम के होश आ जाने के बाद सिंगो कहता है अपने सर्वेंट से कि अब तुम लोग जा सकते हो क्योंकि सिंगो को अकेले में बात करना था नाक्यूम से। अब नाक्यूम सिंगो से कहता है कि माय लॉर्ड क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने कौन सा अपराध किया है, मैंने क्या गलती कर दी है ऐसी कि मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सिंगो अपने हैंडबुक के अंदर हाथ डालता है और पेंटिंग निकालता है सारी, वही सारी एरोटिक पेंटिंग्स, और कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ क्या ये पेंटिंग्स को तुमने पेंट किया है, क्या ये तुम्हारे क्रिएशन है। नाक्यूम कहता है सिंगो से कि मैंने आपको दारू के ठेके के पास ही बता दिया था कि मैंने इनको पेंट नहीं किया, मेरा इनसे दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। सिंगो कहता है कि मुझे ये बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि तुम बहुत ही बड़े झूठे हो क्योंकि तुम्हारा पेंटिंग ब्रशेस का बैग मुझे वहीं दारू के ठेके में मिल गया था और शायद तुम भूल चुके हो एक दिन भी नहीं बीता और इस सोर्स से एक आदमी मरा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से। वो कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो सारी पेंटिंग्स तुम्हारी है। अब नाक्यूम यहाँ पर रोने लगता है और यहाँ पर सिंगो बैठकर उससे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो आखिरकार। तब नाक्यूम कहता है कि मैं इसी चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, जीने के लिए मुझे यही करना पड़ता है। नाक्यूम सिंगो से बताता है कि वो एरोटिक पेंटिंग बनाता है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। तभी यहाँ पे सिंगो कहता है कि अरे मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ ना तुम्हें करने को, तुम मेरे प्लेस पे सो सकते हो, खा सकते हो, पर बदले में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरे लिए पेंटिंग बनानी पड़ेगी। सिंगो हाथ खोल देता है नाक्यूम को और फिर कहता है कि देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेंटिंग बनानी है, ठीक है। यहाँ पे सिंगो का बात समझ नहीं पाता है नाक्यूम और फिर पूछता है कि सर आपके लिए पेंटिंग बनानी है। वो कंफ्यूज था लेकिन उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। सिंगो ने नाक्यूम को पेपर और ब्रश देकर बैठा दिया था अपने लिए पेंटिंग बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि नाक्यूम के सामने सिंगो इंटीमेट होता है किसी और पर्सन के सामने और उसका कंडीशन ये था कि वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, नाक्यूम को वही पेंटिंग उसके लिए बनाना पड़ेगा। नाक्यूम की बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, वो पेंटिंग क्या वो ब्रश भी नहीं उठा पाता है। यहाँ पर आता है सिंगो अपने कपड़े पहनते हुए और फिर वो कहता है नाक्यूम से कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि पेपर अभी तक इतना खाली क्यों है और तुमने कुछ अभी तक ड्रॉ क्यों नहीं किया। नाक्यूम अब माफ़ी मांगते हैं सिंगो से और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए माय लॉर्ड, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है कि मैंने इस तरीके की एरोटिक पेंटिंग नहीं की है। सिंगो इस चीज़ का रीज़न पूछता है तो नाक्यूम बोलता है कि सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन ये रीज़न मैं आपको नहीं बता सकता। सिंगो अब यहाँ पे सोच में पड़ जाता है और फिर आइस टच करके कहता है नाक्यूम का कि तुम्हारे पास तुम्हारी दोनों आंखें भी हैं, 10 की 10
उंगलियां भी हैं, तो मैं सिंपली बस समझ नहीं पा रहा ये रीज़न कि तुम आखिरकार पेंटिंग क्यों नहीं कर मैंने तो तुम्हें ये रीज़न भी दिया था कि तुम आखिरकार क्यों अब से पेंटिंग करना शुरू करोगे। वैसे बात ये है कि तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसके अंदर पेशेंस है। तो हाँ, इस चीज़ को, इस राउंड को तुम रिहर्सल समझ लो। और हाँ, अगली बार अगर तुमने पेंटिंग नहीं की तो मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिंगू वार्निंग देता है नाकिम को और फिर कहता है कि तुम्हें जितना समय चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए तुम उतना समय ले लो, लेकिन हाँ, अगर तुमने पेंटिंग नहीं बनाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाकिम वो अपने चैम्बर में जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया था और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे इस तरीके से किडनैप करके ये पर्सन ले आया और फिर मुझसे पेंटिंग बनाना चाहता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार ये पर्सन चाहता क्या है मुझसे। लेकिन बात ये है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा। अब जैसे ये बात कहता है ना कि अपने मन में सोच रहा था, हम लोग एक पर्सन का देख पाते हैं छवि, और इस पर्सन के बारे में तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। अब ना कि वो अपने सामने एक पेपर को देखता है, उसे पेंटिंग बनानी ही होगी क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वो पेंटिंग नहीं बनाता है तो सिंगो से नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपने सामने रखे पेपर को ना क्यों टच करता है और फिर सोचने लगता है कि इस तरीके का पेपर सिर्फ और सिर्फ रॉयल अकेडमी में ही पाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार इस तरीके की पेंटिंग के लिए सिंगो इतने पैसे क्यों खर्चे कर रहा है। बाकी वो पेंटिंग करना शुरू करता है वो सारी चीज़ें याद करके। जब सिंगो किसी पर्सन के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो जैसे ही पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर लेता है, उसे याद आता है कि उसने तो कसम खाई थी ना कि वो ऐसी पेंटिंग नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड उसने ऐसी पेंटिंग कर ही दी। अब ना कि वो अपनी पेंटिंग को बिल्कुल फाड़ देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर लेटा हुआ था। अब लोग देख पाते हैं उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सिंगू उसके कमरे में आ जाता है जहाँ वो देख पाता है कि नाकिम रोया भी था। वो जैसे ही अपनी नज़रें घुमाकर उस पेंटिंग की तरफ देखता है, हाँ भले ही वो पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन सिंगू को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया था कि अगर वो नाकिम का कुछ ऐसा रीज़न खोज ले जो उसका वीक पॉइंट है तो उसके लिए ईजी होगा नाकिम से अपनी पेंटिंग बनवाने का। यहीं पर हमारा सीन कट होता है और शिफ्ट होता है किसी पर्सन की तरफ जो कि अपने किस मास्क को देखकर कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों सिंगो को मैंने मना किया था, फिर भी उसने मेरे बॉडी पे मार्क छोड़ दिया। और इस पर्सन का नाम होता है जीवा। जीवा को उसका सर्वेंट आवाज़ देता है। जीवा यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा जाता है, लाइक वो अपना हैकी देख रहा था मिरर में और तभी ये सर्वेंट आ गया। इस वजह से वो एम्बैरस हो जाता है और फिर कहता है अपने सर्वेंट से कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे इस समय डिस्टर्ब मत करना, फिर भी तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। ये सर्वेंट जीवा से कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन लॉर्ड सिंगो यहाँ पर आए हैं। और लॉर्ड सिंगो का नाम सुनते ही जीवा का रंग बिल्कुल बदल जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि उन्हें कहो कि वो पीछे इंतज़ार करें, मैं भी जीवा अब सिंगो के पास आ जाता है और फिर वो कहता है कि लॉर्ड सिंगो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इस समय मिलोगे, पर शायद सिंगो यहाँ पर बात नहीं करने आया था। जीवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो किस कर देता है सिंगो जीवा को। और उसके बाद यहाँ पे इंटीमेटिंग सीन भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगो एंड जीवा साथ में इंटीमेट होते हैं। हमारा सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं नाकिम को जिसका नींद खुल गया था और उसके बाद वो जैसे ही देखता है घर पे इधर उधर टहल कर कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो अपना बैग उठाता है ब्रशेस का और उसके बाद यहाँ से जाने का फुल तैयारी करता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वहाँ पर सामने वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सिंगो ही होता है। सिंगो नाकिम से कहता है कि भले ही मैं बहुत ही ज़्यादा बदनाम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी नीच जाति के इंसान को गले लगाऊंगा। सिंगो कहता है नाकिम को देख के कि अच्छा तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो ये बैग है इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है तुम चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। नाकिम ये बात जैसे ही सुनता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और अपने ब्रशेस के बैग को बिल्कुल पटक देता है, बिल्कुल निकाल कर देखने लगता है। लेकिन जो चीज़ उसे की सबसे ज़्यादा प्रेशियस थी वही चीज़ इस बैग में नहीं होती। नाकिम सोचने पड़ जाता है कि मैंने तो यहीं पे रखी थी वो चीज़, आखिरकार कहाँ चली गई। तभी यहाँ पे सिंगो कहता है ये एक पेपर का टुकड़ा था। वो कहता है कि तुम इसे खोज रहे हो शायद। तो इस कागज़ के टुकड़े में एक पोएम लिखी थी जिसे पढ़ने लगता है सिंगो और नाकिम फिर कहता है कि लॉर्ड सिंगो प्लीज़ मुझे उसे वापस कर दीजिए। सिंगो ये पोएम जैसे ही पढ़ लेता है तो वो कहता है कि ये इतना ज़्यादा ख़राब काम है कि मुझे इस पर दया आ रही है। तभी नाकिम कहता है कि सर
पर प्लीज़ खराब और दया ऐसा वर्ड इस पोएम के लिए आप यूज़ मत करिए। नाकिम कहता है इस पोएम को एक ग्रेट मैन ने लिखा है जो कि कभी भी ऐसे पर्सन से जज नहीं हो सकता जो कि लस्ट से बिल्कुल भरा हुआ है। नाकिम सुंगो से कहता है कि ये पोएम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है, तो प्लीज़ ये पोएम उसे वो वापस कर दे। लेकिन अब जब सुंगो को पता चल गया था कि ये पोएम नाकिम के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, तो भला वो कैसे वापस कर देता। सुंगो साफ साफ नाकिम के मुंह पे कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। इसी वजह से नाकिम इस पोएम को वापस लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि सुंगो पटक देता है नाकिम को। सुंगो नाकिम से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह दे रहा हूँ कि मैं ये पोएम तुम्हें तभी वापस करूँगा जब तुम पेंटिंग करना वापस से शुरू कर दोगे। अब हम लोग नाइट का समय देख पाते हैं। सुंगो अपने एक सर्वेंट से कहता है कि ये पोएम में जिसका नाम लिखा है जंग इनहोन, तुम इसके बारे में पता लगाओ कि आखिरकार ये कौन पर्सन है जिसे नाकिम एक ग्रेट मैन कह रहा था। हम लोग अब अगली सुबह का समय देख पाते हैं जहाँ पे सुंगो हानिकारक धूम्रपान कर रहा था। वो कुछ फूक रहा होता है, कुछ तो फूक रहा है, मुझे नहीं पता, कुछ तो है। सुंगो के सामने बैठा था नाकिम जो कि उससे माफ़ी मांग रहा था क्योंकि अगली बार जब वो पोएम देने की कोशिश कर रहा था तब उसने कह दिया था सुंगो को कि आप जैसा एक जो लस्ट से भरा आदमी है वो एक ग्रेट मैन को जज नहीं कर सकता, ऐसे वर्ड कह दिए थे उसने। इसी वजह से वो अपोलोजाइज कर रहा होता है और फिर नाकिम को माफ़ कर देता है सुंगो। फिर कहता है कि चलो ठीक है, माफ़ किया। नाकिम में बात सुन के खुश हो जाता है कि सुंगो ने उसे माफ़ कर दिया है। सुंगो अब देख के कहता है नाकिम की तरफ कि माफ़ कर दिया ना तुम्हें, तो अब यहाँ पर क्यों बैठे हो। क्यों अपना हाथ आगे करता है और फिर कहता है कि सर मेरा पोएम तब आप वापस कर दीजिए, आपने तो मुझे माफ़ कर दिया। सुंगो कहता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था जैसे ही तुम पेंटिंग करना शुरू करोगे मैं तुम्हारी पोएम तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तब नाकिम कहता है कि सर लेकिन आपने मुझे माफ़ कर दिया। सुंगो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने जो मुझे वल्गर स्पीच दिया उसके बारे में माफ़ी और पोएम का इस चीज़ से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब सुंगो कह देता है नाकिम को कि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, जैसे ही पेंटिंग करना शुरू करोगे मैं तुम्हारा पोएम तुम्हें वापस लौटा दूंगा, तो यहाँ से अब तुम जा सकते हो। नाकिम की यहाँ पे कोई भी बात नहीं बनती और मजबूरी में उसे वापस आना पड़ता है कमरे के। नाकिम अब कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है वो अपने सामने बैठा हुआ दिखता है जीवा को, लेकिन नाकिम बिल्कुल भूल गया था कि ये पर्सन आखिरकार है कौन। अब जैसे ही वो चेहरा देखता है ना जीवा का सही से, तब उसे याद आ जाता है कि उस रात जब उसे पेंटिंग बनानी थी ना, तब यही पर्सन था जो सुंगो के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसका चेहरा ध्यान से देखने के बाद जब याद आ जाता है नाकिम को तो तुरंत ग्रीट करता है, तुरंत बाव करता है। यहाँ पर जीवा बात करने लगता है नाकिम से और उसके बाद वो बेइज्जती भी थोड़ी बहुत कर रहा था, थोड़ी बहुत नहीं मतलब बेइज्जती अच्छी तरीके से कर रहा था। और उसके बाद वो नाकिम का जो कि शर्ट होता है वो खोल कर उसके चेस्ट टच करता है, फिर बोलता है कि तुम तो बिल्कुल एक क्लियर कैनवास की तरह हो। इस चीज़ से नाकिम तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और फिर कहता है यहाँ पे जीवा कि मैंने भी तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत बार देखी हुई है, लेकिन बात सोचने वाली है, तुम अभी तक वर्जिन हो और तुम दो मैन को साथ में बनाते हो इंटीमेट होते हुए, सोचने वाली बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवा ने अमूल माचोस पहना हुआ है क्योंकि वो नाकिम की बेइज्जती बड़े आराम से कर रहा है। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल माचोस। अब हम लोग रात का समय देख पाते हैं जहाँ पे सुंगो और जीवा साथ में थे। जीवा जो कि है इंटीमेट होने जा रहा था सुंगो के साथ, लेकिन फिर वो पूछता है कि माय लॉर्ड क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे। तब यहाँ पे सुंगो नाकिम के बारे में बात करता है और फिर वो कहता है कि जब मैंने उसे यहाँ पर लाया था तो वो बहुत ही बुरी तरीके से थर थर काँप रहा था। पर बात यह है कि जब उसके पोएम की बात आई तो उसने मुझे ऐसा वर्ड कह दिया विदाउट एनी फियर, और मैं बस यही चीज़ सोच रहा हूँ। पर बात यह है कि अगर बात है इंटीमेट होने की तुम्हारे साथ, तो मैं आज मूड में नहीं हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये बात सुन के जीवा को काफ़ी इंसल्टेड फील होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब सुंगो ने उसे रिजेक्ट किया था। तो यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट एंड होता है। रियली होप कि वीडियो पसंद आया होगा और मैं नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बड़ा बन गया, क्योंकि 1 से 5 तक की हुआ एक्सप्लेन चैप्टर को और लेंथ था वो बड़ा था, चैप्टर्स जो कि काफ़ी लंबे लंबे थे इसी वजह से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।